फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं जेपीएससी 14 जेपीएससी पीटी और मेंस दोनों के लिए अपलोड कर रही हूँ। हालांकि मैं पिछले कुछ दिनों से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी सीवियर थ्रोट इन्फेक्शन हुआ है। मैं काफ़ी बीमार हूँ। आज बहुत मुश्किल से मैं वीडियो बना रही हूँ। तो अभी आपको नोटिफिकेशन जो आने की संभावना है, हर जगह होड़ लगी हुई है, नोटिफिकेशन आने वाला है आने वाला है। तो मोस्ट प्रोबेबली जनवरी में नहीं आया तो फरवरी में आना चाहिए, जो अभी की स्पेकुलेशन के अकॉर्डिंग। कोई नहीं जानता है कब आएगा, लेकिन हमारा काम है अपने प्रिपरेशन को जारी रखना। तो सबसे पहले मैं कल या परसों में एक वीडियो अपलोड करूँगी जो कि बहुत ही लंबा हो सकता है। अगर बहुत ज़्यादा लंबा हुआ तो मैं कोशिश करूँगी कि उस वीडियो को 2 पार्ट में मैं उस वीडियो को अपलोड करूँ। अदरवाइज़ मैं एक पार्ट में ही उसे कोशिश करूँगी उसको समराइज़ करने की। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उन चीज़ों को मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बोला कि उन चीज़ों को जल्दी कवर कर ले जो पीटी और मेंस दोनों में इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो इसके लिए आपको फर्स्ट पेपर पे फोकस करना था। कुछ इकोनॉमिक्स की चीज़ें हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आप देखेंगे साइंस टेक की तो वैसे बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसके पीटी के क्वेश्चन और मेंस के क्वेश्चन में कोई बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी नहीं है, तो वहाँ से आपको नहीं करना है। हाँ, पॉलिटी के थोड़े क्वेश्चन देखने हैं और इंडियन इकोनॉमी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेंस का जो सिलेबस है। तो उसके लिए मैं पूरा आपको कल परसों में कोशिश करती हूँ एक वीडियो अपलोड करूँगी जिसमें मैं पूरी तरीके से बताऊँगी कि मेंस के कौन कौन से ऐसे टॉपिक है। सारे टॉपिक को एक साथ लूँगी, अलग अलग नहीं लूँगा, क्योंकि अभी मैं बहुत ज़्यादा अस्वस्थ नहीं फील कर रही हूँ। तो उसके बाद आपको क्या करना है कि उन टॉपिक्स को जल्दी अभी कवर करके उनके नोट्स सारे बना के आपको रख देने हैं। और मैं बहुत ही अच्छी तरीके से, जो लोग भी मेरे से जुड़ते हैं, मैं ऐसा तो नहीं करती, मैं कोई कोचिंग अभी नहीं चला रही हूँ कि मैं ऐसा ऐड करूँ कि हाँ गारंटी है सिलेक्शन की, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप मेरे से जुड़ के तैयारी करते हैं और अगर आपके अंदर पैशन है, वो जुनून है, डेडिकेशन है, हार्ड वर्क है और स्मार्टनेस भी चाहिए, हार्ड वर्क से सिर्फ काम नहीं करना, तो सिलेक्शन की पीटी हो मेंस हो, ठीक है। इंटरव्यू के लिए मैं नहीं ज़्यादा बता सकती, पीटी और मेंस की बिल्कुल मैं आपको बता सकती हूँ कि मेरी स्ट्रेटेजी 100% काम करने वाली है और बहुत स्मार्ट स्टडी मैं करवाती हूँ, ठीक है। मैं बहुत लेंदी किसी भी प्रिपरेशन में मैं यकीन नहीं करती। मैं किसी कोचिंग का नाम नहीं ले रही हूँ, ठीक है, उसके लिए कोई बुरा ना माने, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब आप यूपीएससी या किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और इंटेलिजेंस इतना होना चाहिए कि आप घर बैठे भी उस एग्ज़ाम को क्रैक कर लें। मैं ये नहीं कह रही कि कोचिंग में इनरोल मत होइए, कोचिंग में एडमिशन मत लिए, मैंने कहने का बिल्कुल नहीं है। लेकिन कई जगह मैंने देखा है कि एक एक क्वेश्चन को पीटी की पढ़ाया जाता है, स्पेशली सेकंड पेपर अगर झारखंड की मैं बात करूँ तो, और बच्चे एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। आप बताइए, अगर एक एक क्वेश्चन को किसी को रटवाया जा रहा है अगर पीटी के लिए, तो उसका इंटेलिजेंस लेवल क्या होगा? उसका इंटेलिजेंस लेवल और ख़राब किया जा रहा है। कोई भी हो, अगर कोई भी इस स्ट्रेटेजी को अपनाता है तो उनके इंटेलिजेंस, बच्चों के जो कैंडिडेट्स हैं उनके इंटेलिजेंस लेवल पे बहुत फ़र्क पड़ रहा है। आप उनको, ठीक है, अगर क्वेश्चन कराना है तो जैसे कोई क्वेश्चन लिया उसका अराउंड जितनी इन्फॉर्मेशन 8-10 इन्फॉर्मेशन है फिर उसको साथ कराया जाए। ये नहीं कि कहीं से हमने पीडीएफ निकाला और क्वेश्चन लेकर शुरू हो गए। नहीं, ये तो बच्चे अपने आप सारे कर लेंगे, घर में बैठे कोई भी प्रैक्टिस सेट लगा लेगा, ठीक है। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि अगर वहाँ ज़रूर वहाँ कीजिए, क्लासेस वहाँ कीजिए जहाँ एक कोई भी अगर क्वेश्चन है उसके अराउंड जितने कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं, जितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अगर उसके अलावा आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है तो आप वहाँ पे फोकस करें। मेरा ये कंसर्न है, ठीक है, क्योंकि आपका टाइम बहुत प्रेसियस है, बहुत ज़्यादा प्रेसियस। आपको करना भी है, क्रैक करना है, बहुत टाइम प्रेसियस है। तो अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पे। तो आपको हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना है कि सेकंड पेपर जो है जेपीएससी का, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं इसे मान के चलती हूँ 70-30 के रेशियो में मैं मान के चलती हूँ। 70% उसको आपको वेटेज देना है अगर सिर्फ मैं पीटी की बात कर रही हूँ, और 30% फर्स्ट पेपर को। उसका मैं कारण पीछे मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। तो अभी आप करें क्या कि सबसे पहले तो मेरी सबसे बड़ी सलाह ये है कि आप मेंस के जो इम्पोर्टेंट, मैं वैसे कुछ दे दूँगी टॉपिक्स,
मेंस के इकोनॉमी वाले पार्ट को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इकोनॉमी वाले पार्ट को आप अच्छे से अभी कवर कर लें। आपके पास अभी सफिशिएंट टाइम है, किसी रेस में दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेरे से जुड़ते हैं तो ये बिल्कुल मैं गारंटी कभी नहीं देती। देखिए, वो आप पे भी डिपेंड करता है कि आपके अंदर कितना अच्छा इंटेलिजेंस लेवल, अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है, कितना मेहनत करते हैं, और मेरे ऊपर भी है। तो हाँ, ये मैं कह सकती हूँ कि जो मेरी स्ट्रेटेजी है, जो भी मैं चीज़ें बताऊँगी या फिर कॉन्सेप्ट बताऊँगी, या भी अगर क्वेश्चन आंसर भी अगर मैंने करवाया, तो आपके पीटी हो या मेंस, वो रुकेगा नहीं। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा किसी को लाउडली ये नहीं कह सकती हूँ। हाँ, जिन लोगों को मेरे पे ट्रस्ट है, मेरे पीछे के यूपीपीसीएस के मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए हैं, बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। आप देख सकते हैं कि मेरा एनालिसिस कैसा होता है। अभी मैं इस पे काम कर रही हूँ और भी वीडियोस अपलोड कर रही हूँ। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं मोटिवेट होती रहूँ। बीच बीच में ऐसा होता है कि बहुत कम अगर लोग देखते हैं तो थोड़ी मोटिवेट हो जाती हूँ कि नहीं होना, करना चाहिए, या फिर क्यों करना, ऐसा भी कभी कभी लगता है। लेकिन फिर लगता है कि नहीं, आप लोगों के लिए ज़रूरी है, उन लोगों के लिए जिनको शायद कहीं प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रही है। ठीक है, और ज़्यादा कहीं भाग दौड़ से आप लोग बचिए। ठीक है, बहुत सारा जगह, एक जगह अगर कोचिंग लिया तो एक जगह फिक्स रहिए, अपने आप को कीजिए, और घर पे अच्छे से सेल्फ स्टडी करने की कोशिश कीजिए। आप कहीं भी देखेंगे कि वही लोग क्वालिफाई करते हैं, फाइनल जो सिलेक्टेड होते हैं, कि जो सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस किया जिन्होंने। आप हेल्प कहीं से लीजिए, किसी भी कोचिंग मटेरियल लीजिए, कहीं से लीजिए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फ़र्क इससे पड़ता है कि आपने उस मटेरियल को कितने अच्छे से, बेहतर तरीके से तैयार किया, और अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग तैयार किया। किसी चीज़ को रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमेशा ध्यान रखें, चाहे पीटी हो, चाहे पीटी में कुछ फैक्ट्स आपको याद करने पड़ते हैं, कुछ डेटाज आपको याद करने पड़ते हैं। इकोनॉमिक सर्वे का हो जाता है, या फिर बजट से रिलेटेड डेटाज हो जाता है, या फिर आप देखेंगे सेकंड पेपर में थोड़े रटने की ज़रूरत होती है, झारखंड पीटी के सेकंड पेपर में। तो वहाँ के लिए भी मैंने बहुत सारा सिनॉप्सिस तैयार करके रखा है, जो मेरे लिए बहुत यूज़फुल रहा। कभी मैं बात करूँगी अपनी इस जर्नी के बारे में। अभी लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, आप पढ़ाते पढ़ाते में आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा लेवल क्या है। ठीक है, तो आप बस मेरे वीडियोस को देखते रहिए, और ये कहूँगी कि अपनी स्टडी में हमेशा कंटिन्यूटी मेंटेन रखिए, चाहे जो भी हो। और इस जो आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ध्यान रखें, वो बहुत स्मार्ट होना चाहिए, बहुत ही स्मार्ट होना चाहिए। किसी और को फॉलो ना करें तो बेहतर है, मेरा ये हमेशा से मानना है, चाहे मैं ही क्यों ना करूं। लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को शेड्यूल कीजिए, या फिर यूँ कहें कि उसको अलाइन कीजिए चीज़ों को। ठीक है, चाहे रूटीन की बात हो, चाहे आपके नोट्स की बात हो, या फिर कोई भी रिसोर्सेज मटेरियल की बात हो, कुछ भी हो, आप अपने अकॉर्डिंग उसे सिस्टमेटिक तरीके से कीजिए। और जो भी आपके कमेंट्स जितने ज़्यादा आएंगे, मुझे ये लगेगा कि ये मेरा पढ़ाना, जो भी आपको चीज़ें मैं गाइड करती हूँ, वो वर्थ है। ठीक है, तो आप हमेशा मुझे मैसेज करते रहिए, और मेरे वीडियोस को देखते रहिए, और आप कमेंट ज़रूर करें कि किस तरीके से आपको बेहतर कितनी जल्दी चाहिए। वो सारी चीज़ें मेरे पास, मेंस के भी काफ़ी नोट्स पड़े हुए हैं, जीपीएससी के मेरे पास। इनफैक्ट खोटा के भी कुछ मटेरियल्स अच्छे पड़े हुए हैं, खोटा की भी मैं टेक्निक आपको बताऊंगी। ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें जो भी है, जितनी भी शुरू से लेके आपको पीटी से लेके सब कुछ मैं आपको बताऊंगी, एक एक स्ट्रेटेजी बताऊंगी। बस मेरे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।